subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. Hello everyone. So guys, आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में। पोजीशन क्या होता है दोस्तों? देखिए, आपने सुना होगा कि अगर आपने कोई फ्लैट लिया तो आपको पोजीशन मिल जाता है फ्लैट पर, घर पर। पोजीशन का मतलब होता है आपका अधिकार। अब इसको ऐसे समझते हैं कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में हैं, तो आपके अधिकार में क्या क्या है, यानी कि आपके पास क्या क्या है। आपके पास एक फ्रिज है, टीवी है, आपके पास एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, आपके पास एक छाता है, आपके पास घड़ी है, आपके पास एक पंखा है, हो सकता है आपके पास एक बाइक हो, आपके पास एक कार हो सकता है आपके पास खुद का एक घर हो। जो भी आपके पास है दोस्तों, वो स्टेट ऑफ पोजीशन है। पास का मतलब ये नहीं कि आपके पास बगल में कोई खड़ा है, बोला मेरे पास, तो ये ऐसा पास नहीं। पास का मतलब जिस पर आपका अधिकार हो, वो आपका है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो पोजीशन होता है। उसी तरीके से आपका कोई बेटा है, कोई बेटी है, हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये भी बोलने के लिए स्टेट ऑफ पोजीशन कैटेगरी में ही आना पड़ता है दोस्तों। समझ रहे स्टेट ऑफ पोजीशन? अब प्रेजेंट टाइम में हमें हैव और हैज मिला है, पास्ट के लिए हैड है, और फ्यूचर का पोजीशन दिखाने के लिए हमारे पास विल हैव है। ठीक है, हम आज से प्रेजेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव यानी कि जो भी हमारे पास है, तो हम अभी प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं। अब प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर के मैं आपको गिनवाऊंगा कि मेरे पास क्या क्या है। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक DSLR कैमरा है, तो मेरा जो स्ट्रक्चर बनता है गाइस, जब मैं अपनी बात करूंगा तो आई के साथ हैव लगाना है। उसी तरीके से यू, वी, दे, प्लूरल, इनके साथ भी आपको हैव लगाना है। अब प्लूरल में कोई भी हो सकता है। माय फ्रेंड्स, ये भी प्लूरल है, फ्रेंड्स है, फ्रेंड नहीं है, तो माय फ्रेंड्स हैव होगा। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि माय ब्रदर्स, ये भी प्लूरल है, तो माय ब्रदर्स हैव होगा। माय सिस्टर्स हैव होगा। माय पेरेंट्स, मदर फादर दोनों आ गए, वो हैव होगा। तो प्लूरल के साथ भी आपको हैव लगाना है। तो आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, और कोई भी प्लूरल हो उसके साथ हैव, चाहे वो दो नाम हो। अगर मुझे बोलना है कि यार सपोज यश और सोनू, तो यश एंड सोनू हैव, हम हैव बोलेंगे। उसी तरीके से अगर नज़दीक में कुछ लोग हैं, मैं बोलूँ यार इन लड़कों के पास, सो दीज बॉयज हैव। दूर में है उन लड़कों के पास, दोज बॉयज हैव। तो यहां तक हमें हैव लगाना है। अब हैव के बाद जो आइटम उसके पास है वो उसको दिखाइए। जैसे अगर मेरे पास एक DSLR कैमरा है, तो मैं बोलूंगा आई हैव, उसके बाद पूरा दिखाइए अ DSLR कैमरा। ये आपका आइटम हो गया, आपको दिखाना है। तो मैं बोलूं कि यार मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। लोग गलती कहां पर करते हैं, और पढ़े लिखे लोग गलती करते हैं। आपने शायद सुना होगा, वो कहते हैं आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार। भैया हाथ जोड़ रहा हूं, गलत है। किसने सिखा दिया आपको आई एम हैविंग अ कार होता है? भैया आई एम हैविंग अ कार नहीं होता है, ये आप गलत बोलते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तब भी गलत बोलते हैं, तो आप महा गलत है, खुद को सुधार लीजिए। आई एम हैविंग अ कार नहीं होता है, आई हैव अ कार होता है। पोजीशन में हैव के साथ ING लगाना अलाउड ही नहीं है। हैव एक बेस फॉर्म है, हैव। अब मैं हैव के फॉर्म्स बताता हूं। हैव बेस है। अब हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग ING वाला, फिफ्थ फॉर्म हैज। इतने फॉर्म्स है। लेकिन जब हम पोजीशन की बात करेंगे, हैविंग गायब हो जाएगा, हैविंग नहीं लगेगा, बाकी सब लगेगा। हैव लगेगा, हैड लगेगा, लेकिन हैज भी लगेगा, पर हैविंग नहीं लगता है यहां पर। इसका एकदम ख्याल रखना पोजीशन में। अब है कि सर हमने तो हैविंग सुना है, ठीक है, हैविंग कहां पे लगता है वो देखिए। अगर आप नहाते हैं, तो नहाने वाले क्रिया में आप हैव के सारे फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ING में दिखाना है कि मैं नहा रहा हूं, ये ING वाला फॉर्म है, तो आप आराम से बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ बाथ, आई एम हैविंग अ शावर, ये आप कह सकते हैं। इसी का अगर पास्ट बोलना है कि कल मैं नहाया, तो आप इसका पास्ट वर्जन इस्तेमाल कीजिए। हैव का पास्ट सेकंड हैड हो जाएगा, तो आई हैड अ बाथ यस्टरडे। मैं कल नहाऊंगा, तो आई विल हैव अ बाथ टुमारो। नहाने में चलेगा, लेकिन मेरे पास एक नल है, आई एम हैविंग अ टैप नहीं चलेगा, आई हैव अ टैप। मेरे पास अगर एक कंप्यूटर है, तो आई एम हैविंग अ कंप्यूटर गलत है, आई हैव अ कंप्यूटर होगा। तो इसका ख्याल रखें।
ठीक है। तो ये जो हैविंग है ये आपका खाने पीने बैठने नहाने इन सब में काफी चलता है, चलने ड्रिंक करने। जैसे कि यार मैं वॉक कर रहा हूं तो आप कह सकते हैं आई एम हैविंग अ वॉक, अगर वो कंटिन्यूटी है तो हैविंग। लेकिन मैं रोज वॉक करता हूं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो आई हैव अ वॉक डेली। मैंने कल वॉक किया, आई हैड अ वॉक यस्टरडे, और इसमें अ भी लगाना है, अ नहीं भूलना है, ठीक है जी। तो उसी तरीके से मैं नाश्ता कर रहा हूं तो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट चलेगा। मैंने नाश्ता किया, आई हैड ब्रेकफास्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मैंने नाश्ता कर लिया है तो आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, ये सब ओके है। लेकिन भैया मेरे पास एक कार है, आई एम हैविंग अ कार, महा गलत है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। क्लियर है? तो अब ये बिल्कुल मत कहना कि फलाना तो बोलता है, भैया फलाने को बोलने दो, आप तो सीख जाओ, आप सही बोलो। ओके चलिए, तो ये हो गया आपका। अब अगर इसका मुझे नेगेटिव दिखाना हो, अभी सिर्फ हम आई वी यू दे प्लूरल की बात कर रहे हैं, नेगेटिव के अंदर आपको डोंट हैव का इस्तेमाल करना है। डोंट हैव का आप बोलते हो ना बोलते हो यही सही है। मेरे पास एक कार नहीं है तो सब्जेक्ट उसके साथ आप लगाइए डोंट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास एक कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। मेरे पास एक बाइक नहीं है, आई डोंट हैव अ बाइक। मेरे पास एक मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव अ मोबाइल। पहले क्या चलता था? पहले चलता था आई हैव नो मोबाइल ऐसे, या आई हैव नॉट अ मोबाइल। लेकिन अब ये ज्यादा नहीं चलता है, हालांकि वो भी सही है। आजकल चलता है डोंट हैव, आई डोंट हैव अ मोबाइल, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ बाइक। क्लियर है? अब इसी में आई वी यू दे प्लूरल में अगर कोई सवाल जवाब करे, अगर सवाल उसका यस नो हो, क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल है, तो अब आपको डू से शुरुआत करना है। डू, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लगाइए, फिर हैव लगाइए और प्लस जो भी ऑब्जेक्ट है। तो क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल है, डू यू हैव अ मोबाइल। क्या तुम्हारे पास एक पेन है, डू यू हैव अ पेन। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। ऐसे हम पूछेंगे यस नो। अब जवाब आ रहा है हाँ यार मेरे पास एक मोबाइल है, यस आई हैव अ मोबाइल। हाँ मेरे पास एक कार है, यस आई हैव अ कार। नहीं यार मेरे पास कार नहीं है, नो आई डोंट हैव अ कार। मेरे पास बाइक नहीं है, आई डोंट हैव अ बाइक। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। अब अगर मैं इसमें WH लगाऊं कि अच्छा तुम्हारे पास कितने मोबाइल्स हैं, तो हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव। वो डू लगाते रहना है आपको, ठीक है। तुम्हारे पास कौन सा पेन है, विच पेन डू यू हैव। वो डू नहीं भूलना है आपको, डू लगाते रहना है। पहले क्या चलता था, क्या तुम्हारे पास कार है, हैव यू अ कार, ऐसे चलता था। अब आप बोलेंगे ना हैव यू अ कार, अजीब सा लगेगा, कोई नहीं बोलता है, सच मानी यकीन मानी कोई नहीं बोलता है, सब बोलते हैं डू यू हैव अ कार। ये है लेटेस्ट, ठीक है जी। तो तुम्हारे पास कौन सा कंप्यूटर है, विच कंप्यूटर डू यू हैव। तुम्हारे कितने भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। तुम्हारी कितनी बहनें हैं, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। ये डू आपको लगाना है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, डोंट को पहले उठाइए, डोंट यू हैव अ कार। और नहीं डू यू नॉट हैव अ कार, फिर बड़ा अजीब सा है, डू यू नॉट हैव अ कार। आजकल जो चलता है वो डोंट यू ये बोलकर देखिए, डोंट यू हैव अ बाइक, डोंट यू हैव अ गर्लफ्रेंड, डोंट यू हैव योर ओन हाउस। ऐसे ये हो गया आपका आई वी यू दे प्लूरल खत्म। अब आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे कि किसी का नाम है सोनू, मोनू, राम, सोहन, चंदन, कुंदन, ये नाम है, इकलौता नाम है, हैज लगाइए। राम हैज, सोहन हैज। अगर आप उसे ही शी इट बोलते हैं तो इनके साथ आप हैज लगाइए, ही हैज, शी हैज, इट हैज। अगर वो आपका कुछ लगता है माई सन, तो माई सन हैज, एक सन, सन्स बोलेंगे तो हैव हो जाएगा, माई सन हैज, योर डॉटर हैज, माई मदर हैज बट माई पेरेंट्स हैव। अब इसका जो पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट, इसके बाद हैज लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए। तो मेरी माँ के पास एक कार है, माई मदर हैज अ कार। ओके, तुम्हारे भाई के पास एक मोबाइल है, योर ब्रदर हैज अ मोबाइल। तुम्हारे पापा के पास पैसे हैं, योर फादर हैज मनी। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब आपको लगाना है डजंट। जैसे आप डजंट लगाएंगे, अब डजंट के बगल में हैज नहीं लगेगा, अब हैव लगेगा। क्योंकि जैसे डजंट लगता है ना, सीधा जो वर्ब है ना वो अपने बेस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट में आ जाएगा। तो अब ये फर्स्ट क्या है, बेस क्या है, इस पर बहुत डिटेल चर्चा है। क्योंकि ज़्यादातर बेस और फर्स्ट फॉर्म एक जैसे दिखते हैं, तो कई लोग फर्स्ट बोलते हैं, कई लोग बेस बोलते हैं। हालांकि बेस में एक जगह डिफरेंट दिखता है, वो होता है बी, ठीक है। तो चलिए इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। तो जैसे आप डजंट बोलेंगे तो आपको हैव लगाना है, हैज नहीं लगाना है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मेरे पापा के पास एक बाइक नहीं है, माई फादर डजंट हैव अ बाइक। मेरी माँ के पास
एक घर नहीं है, माई मदर डजेंट हैव लगाना, हैज नहीं, माई मदर डजेंट हैव अ हाउस। अब सवाल पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पापा के पास एक कार है, यस या नो, तो हम डज को पहले उठाएंगे, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, और अभी भी हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम्हारे पापा के पास एक कार है, डज योर फादर हैव अ कार, हैज नहीं होगा। हाँ, जवाब में वो बोलेगा हाँ मेरे पापा के पास एक कार है, यस माई फादर हैज अ कार। मेरे पापा के पास कार नहीं है, माई फादर डजंट हैव अ कार। तुम्हारे पापा के पास कौन सी कार है, तो वही अपना पुराना तरीका, विच कार डज योर फादर हैव। तुम्हारी मम्मी के पास कौन सा पेन है, विच पेन डज योर मदर हैव। तुम्हारे दोस्त के पास कितनी गर्लफ्रेंड है, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डज योर फ्रेंड हैव। समझ रहे, हैव। तो इस तरीके से आप सवाल जवाब करेंगे गाइस। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, भाई क्या तुम्हारे भाई के पास पैसे नहीं है, तो डज और नॉट को पहले उठाइए। डजंट योर ब्रदर हैव मनी, और नहीं तो फिर डज योर ब्रदर नॉट हैव मनी, अजीब सा लगेगा, तो उससे बेस्ट है डजंट हैव जो चलता है। सो डजंट योर ब्रदर हैव मनी। क्या तुम्हारे पापा के पास घर नहीं है, डजंट योर फादर हैव अ हाउस। ठीक है जी। तो ये था आपका गाइस स्टेट ऑफ पोजीशन प्रेजेंट का। बाद में हम पास्ट और फ्यूचर भी सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।